हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, द पोम बाय निसिम इस्किल। सो लेट्स सी अबाउट द पोएट। निसिम इस्किल इंडियन पोएट थे, एक्टर थे, प्ले राइट, एडिटर और साथ ही आर्ट क्रिटिक थे। इस्किल ने अपनी लाइफ के अंदर जो वर्क्स लिखे हैं उसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री की तरह माना जाता है। साथ ही उन्हें जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा था उसके बाद ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया ना। उन्हें जो है मॉडर्न स्टाइल सेंसिबिलिटी जो उन्होंने इंडियन इंग्लिश पोइट्री के अंदर लेके आए हैं उसके लिए क्रेडिट किया जाता है। उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 के अंदर मिला था उनके कलेक्शन लेटर डे सैम्स, और पद्मश्री मिला था 1988 में। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोम। ये पोम पब्लिश हुई थी द एग्जैक्ट नेम में 1965 के अंदर। इसका जॉनरा सैटारिकल है और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि एक ही स्पीकर इस पोएम के अंदर बात करेगा ना। जो फॉर्म है वो फ्री वर्स है, कोई रिदमिक पैटर्न नहीं है या फिक्स्ड मेट्रिकल पैटर्न नहीं है। स्टाइल ह्यूमरस है, कॉन्वर्जेशनल है। इंडियन इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका यूज़ किया गया है। ये पोम में मेनली कॉमिक एक फेयरवेल स्पीच डिलीवर हुई है, जिसके अंदर जो स्पीकर हैं वो मिस पुष्पा के लिए एक पार्टी रखी है क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में जा रही हैं। फिर इस्गिल जो है उन्होंने ये सेटअप मेनली इसलिए क्रिएट किया है ताकि वो मिडिल क्लास इंडियन जो मैनर्स है उसको सेटायराइज कर सकें इन अ कॉमिकल वे, क्योंकि लोगों में एक जो इंग्लिश के लिए एक अननेचुरल एक ऑकवर्डनेस है। जब भी हम बात करते हैं तो चाहे हमें इंग्लिश अच्छे से आती है नहीं आती, पर हम कोशिश करते हैं बोलने की, जिसकी वजह से वो ऑकवर्ड सा फील होता है और हमारा जो इंटेंशन होता है वो मॉडर्न और रिस्पेक्टफुल शो करने का। नाउ लेट्स रीड द पोम। Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage. ना अब जो स्पीकर हैं वो वहाँ के जो फ्रेंड्स और कलीग्स हैं उनको एड्रेस करते हुए बता रहे हैं कि उनकी जो डियर सिस्टर या फिर एक जो एक पर्सनल फीलिंग उनके लिए है मिस पुष्पा के लिए, तो वो सिस्टर करके उनको एड्रेस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कुछ दिनों में वो फॉरेन के लिए जाने वाली हैं, 2 या 3 दिन में। और आज हम सब यहाँ मिले हैं ताकि हम उन्हें बॉन वोयाज विश कर सकें। बॉन वोयाज का मतलब होता है गुड विशेस देना, जो इंसान किसी जर्नी पे जाने वाला है उसे। You are all knowing friends what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. अब वो बोल रहे हैं कि आप सब जानते ही होंगे कि मिस पुष्पा कितनी स्वीट है। सिर्फ एक्सटर्नली स्वीट नहीं बल्कि अंदर से भी, इंटरनली भी बहुत स्वीट है। क्योंकि मिस पुष्पा अभी भी आप उन्हें देख सकते हैं कि वो सिर्फ स्माइल और स्माइल ही कर रही हैं, कोई रीज़न नहीं है उसके बावजूद भी, जो कि उनकी सिंप्लिसिटी को, स्वीटनेस को दिखाता है। और साथ ही क्योंकि वो फ़ील कर रही है, इस मोमेंट को फ़ील कर रही हैं और सबका जो ग्रैटिट्यूड है उसे फ़ील कर रही हैं। Miss Pushpa is coming from very high family. Her father was renowned advocate in Bulzar or Surat. I am not remembering now which place. अब वो बोल रहे हैं कि मिस पुष्पा का थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं कि वो एक हाई फैमिली से आती हैं। उनके फादर एक रिनाउंड एडवोकेट हैं और गुलजार में या सूरत में वो एडवोकेट हैं, वो रहते हैं, उन्हें अच्छे से याद नहीं है जगह। सूरत, ah yes, once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. अब वो आगे और बताते हैं कि हाँ सूरत याद आया उन्हें कि वो सूरत में रहते हैं। और कुछ टाइम तक जो स्पीकर हैं वो भी सूरत में रहे थे उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो कि उनके अंकल के एक बहुत पुराने दोस्त थे उनके घर पे ना। अब जो उनकी वाइफ है उनको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जो ओल्ड फ्रेंड की वाइफ थी वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, पर ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। Coming back to Miss Pushpa, she is most popular lady with men also and ladies also. Whenever I asked her to do anything, she was saying, just now only, I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. अब वो मिस पुष्पा पे ही वापस आते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत पॉपुलर हैं, सिर्फ आदमियों के बीच नहीं बल्कि लेडीज़ के बीच में भी। क्योंकि जब भी आप इनको कुछ करने के लिए कहेंगे तो ये हमेशा ये कहती हैं कि बिल्कुल अभी करती हूँ, मैं अभी जस्ट कर ही देती हूँ। क्योंकि उससे क्या शो होता है कि इंसान आपकी बात को रिस्पेक्ट कर रहा है, आपका काम करना चाह रहा है।
तो ये एक अच्छी स्पिरिट दिखाता है और साथ ही वो ये जो अच्छी स्पिरिट है इसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। Pushpa Miss is never saying no. Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. And today she is going to improve her prospects and we are wishing her bon voyage. अब मिस पुष्पा को अप्रिशिएट करते हैं, बोल रहे हैं कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं करती, चाहे वो मैं हूँ या कोई और भी हो। हमेशा जब भी इनकी मदद के लिए कोई आता है तो ये हमेशा उसे हाँ ही कहती हैं। और आज जब वो जा रही हैं तो हम उन्हें विश करते हैं और जो अपना ये प्रोस्पेक्ट वो इम्प्रूव करने जा रही हैं हमसे दूर, मतलब उनका जो ओवरऑल एक जर्नी है वो बहुत अच्छी रही, हम उनके लिए विश करना चाहते हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू द समिंग अप। अब वो बाकियों को एड्रेस करते हैं, बोलते हैं कि अब जो भी आके कुछ कहना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। और फिर मिस पुष्पा लास्ट में सब सम अप करके अपना जो स्पीच है वो एंड करेंगे। Now this poem ends here, and through this poem we understand that how Nissim Isgil parodized or satirized the Indian English, and we basically enjoyed it. So tell me if you like this poem, and if there's something I need to change in my interpretation, then please let me know in the comments. Thank you so much.